अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे शहर की सैर पर जहां समंदर और पहाड़ एक साथ मिलकर ऐसा मंजर बनाते हैं जो दुनिया में कम ही देखने को मिलता है। एक ऐसा शहर जहां सदियों पुराने किले आज भी मजबूती से खड़े हैं, लेकिन साथ ही जदीद ज़िंदगी भी पूरी शान से चल रही है। और हैरान कुन बात यह है कि ये जगह दुनिया के सबसे पुरअमन शहरों में शुमार होती है, जहां जराइम की शरह ना होने के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सैर करेंगे मस्कत की। इस वीडियो में हम जानेंगे मस्कत की दिलचस्प तारीख़, यहाँ के लोगों का सादा मगर खुशहाल तर्ज़ ज़िंदगी, वो मशहूर खाने जो हर सियाह को अपना दीवाना बना देते हैं, यहाँ की सकाफ़त और रवायात जो अरबी और कदीम तहज़ीब का खूबसूरत इम्तज़ाज हैं। शादियाँ कैसे होती हैं और इनमें कौन कौन सी ख़ास रसूमात शामिल होती हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे मस्कत के मशहूर मजहबी और तारीख़ी मकामात, और आखिर में कुछ ऐसे हैरान कुन हक़ाइक़ भी जानेंगे जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हों। मस्कत मशरक़ वुस्ता के खूबसूरत मुल्क सल्तनत ओमान में वाक़ है और ये इसी मुल्क का दारुल हुकूमत भी है। ये शहर बराह रास्त बहेराए अरब के किनारे आबाद है, जबकि इसके पीछे बुलंदोबाला पहाड़ मौजूद हैं जो इसे एक मुनफरिद कुदरती शक्ल देते हैं। अगर हम नक्शे में देखें तो मस्कत खलीजी ममालिक के जनूब मशरक़ी हिस्से में आता है, जहाँ से दुनिया के अहम समंदरी रास्ते भी गुज़रते हैं। इसी वजह से इसकी आलमी अहमियत बहुत ज़्यादा है, ख़ास तौर पर तजारत और शिपिंग के हवाले से। मस्कत की कुल आबादी तकरीबन 15 से 17 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जो इसे ओमान का सबसे बड़ा और अहम शहर बनाती है। आबादी के लिहाज से ये मुल्क में पहले नंबर पर आता है। अगर हम रकबे की बात करें तो मस्कत का कुल एरिया तकरीबन 3500 मुरबा किलोमीटर है, जो इसे काफ़ी वसी शहर बनाता है। लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि ये शहर समंदर और पहाड़ों के दरमियान फैला हुआ है। मस्कत की तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है और ये कदीम ज़माने से ही एक अहम तजारती मरकज़ रहा है। ये शहर बाकायदा तौर पर किसी एक शख्स ने नहीं बसाया, बल्कि ये वक्त के साथ साथ एक कुदरती बंदरगाह के तौर पर तरक्की करता गया। मस्कत नाम के बारे में मुख्तलिफ आरा हैं, लेकिन एक मशहूर ख्याल ये है कि ये अरबी लफ्ज़ से निकला है, जिसका मतलब है गिरने की जगह या लंगर अंदाज होने की जगह, यानी वो जगह जहाँ जहाज़ आकर रुकते थे। कदीम दौर में मस्कत मुख्तलिफ तहज़ीबों और सल्तनतों के ज़ेरे असर रहा, जिनमें फ़ारसी और बाद में पुर्तगाली भी शामिल हैं। ख़ास तौर पर 16वीं सदी में पुर्तगालियों ने यहाँ कब्ज़ा किया और मज़बूत किले तामीर किए, जिनमें से कुछ आज भी मौजूद हैं। बाद में ओमानी हुक्मरानों ने पुर्तगालियों को शिकस्त दी और मस्कत को दोबारा अपने कंट्रोल में ले लिया। ये शहर वक्त के साथ साथ एक ताकतवर बंदरगाह और तजारती मरकज़ बनता गया। आज मस्कत ना सिर्फ ओमान का सियासी और इक़्तिसादी दिल है, बल्कि अपनी तारीख़, सकाफ़त और ख़ूबसूरती की वजह से पूरी दुनिया में एक ख़ास मुकाम रखता है। मस्कत ना सिर्फ सल्तनत ओमान का दारुल हुकूमत है, बल्कि यही मुल्क का सियासी और इंतज़ामी मरकज़ भी है। यहाँ सुल्तान का महल, अहम सरकारी इदारे और सफारत खाने मौजूद हैं, जिसकी वजह से पूरे मुल्क के फ़ैसले यहीं से किए जाते हैं। मुल्क में मस्कत का किरदार बहुत अहम है, क्योंकि यही शहर ओमान की मुईशत, सियासत और बैनुल-अक़वामी तल्लुकात को कंट्रोल करता है। ये सिर्फ दारुल हुकूमत नहीं, बल्कि एक मज़बूत इकनॉमिक हब भी है। अगर हम स्ट्रेटजिक अहमियत की बात करें तो मस्कत दुनिया के अहम समंदरी रास्तों के करीब वाक़ है, ख़ास तौर पर आबनाए हरमज़ के करीब, जहाँ से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुज़रता है। इसी वजह से ये शहर आलमी सतह पर भी बहुत अहम समझा जाता है और कई ममालिक के लिए एक स्ट्रेटजिक पॉइंट की हैसियत रखता है।
مسقط کی معیشت کافی مضبوط ہے۔ یہاں بڑی انڈسٹریز میں آئل ریفائنریز، پورٹس، کنسٹرکشن اور سروس سیکٹر شامل ہیں جو ہزاروں لوگوں کو روزگار فراہم کرتے ہیں۔ روزگار کے مواقع یہاں کافی زیادہ ہیں، خاص طور پر غیر ملکی ورکرز کے لیے۔ اسی وجہ سے مسقط ایک ملٹی کلچرل شہر بھی بن چکا ہے۔ انفراسٹرکچر کے لحاظ سے مسقط بہت جدید ہے۔ یہاں کی سڑکیں کشادہ، صاف اور بہترین پلاننگ کے ساتھ بنی ہوئی ہیں، جبکہ خوبصورت پل اور جدید عمارتیں شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ ٹرانسپورٹ کی بات کریں تو یہاں میٹرو سسٹم تو موجود نہیں، لیکن بس سروس کافی اچھی ہے جو شہر کے مختلف حصوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ اس کے علاوہ مسقط کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کے کئی ممالک سے براہ راست جڑا ہوا ہے، جو اسے ایک اہم سفری مرکز بناتا ہے۔ شاپنگ کے شوقین افراد کے لیے بھی مسقط کسی جنت سے کم نہیں۔ یہاں بڑے بڑے شاپنگ مالز اور روایتی بازار موجود ہیں، جہاں آپ کو جدید برانڈز کے ساتھ ساتھ عربی ثقافت کی جھلک بھی ملتی ہے۔ مسقط تعلیم کے میدان میں بھی کافی آگے ہے۔ یہاں ملک کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں موجود ہیں، جن میں سب سے نمایاں سلطان قابوس یونیورسٹی ہے، جہاں نہ صرف عمان بلکہ بیرون ملک سے بھی طلبہ آتے ہیں۔ عمان کا لٹریسی ریٹ تقریباً 95% کے قریب ہے، جو ظاہر کرتا ہے کہ یہاں تعلیم کو بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ صحت کے شعبے میں بھی مسقط بہت مضبوط ہے۔ یہاں جدید سہولیات سے لیس بڑے ہاسپٹل موجود ہیں، جن میں رائل ہاسپٹل خاص طور پر مشہور ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی پرائیویٹ اور گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں جو اعلیٰ معیار کی سہولیات فراہم کرتے ہیں۔ اگر اسپورٹس کی بات کریں تو فٹ بال یہاں کا سب سے مقبول کھیل ہے۔ مسقط میں سلطان قابوس سپورٹس کمپلیکس جیسے بڑے اسٹیڈیم موجود ہیں، جہاں قومی اور بین الاقوامی میچز ہوتے ہیں۔ یہاں کی نیشنل ٹیم آج بھی خلیجی سطح پر اچھی پہچان رکھتی ہے اور نوجوان اسپورٹس میں کافی دلچسپی لیتے ہیں۔ مسقط کی ثقافت عربی روایات اور اسلامی اقدار کا خوبصورت امتزاج ہے۔ یہاں کی سرکاری زبان عربی ہے، لیکن انگلش بھی عام طور پر سمجھی اور بولی جاتی ہے۔ شادی بیاہ کے رسم و رواج بہت شاندار اور روایتی ہوتے ہیں۔ تقریبات میں روایتی لباس، عربی میوزک اور خاص کھانے شامل ہوتے ہیں، اور اکثر شادیوں میں پورا خاندان اور کمیونٹی شریک ہوتی ہے۔ مذہبی حوالے سے مسقط میں خوبصورت مساجد موجود ہیں، جن میں سب سے مشہور سلطان قابوس گرینڈ ماسک ہے، جو اپنی شاندار اسلامی طرز تعمیر کی وجہ سے دنیا بھر میں پہچانی جاتی ہے۔ نائٹ لائف یہاں دوسرے بڑے شہروں کی طرح بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک اسلامی ملک ہے، لیکن پھر بھی فیملیز کے لیے کیفے، ریسٹورنٹس اور سمندر کے کنارے سیر کرنے کے خوبصورت مقامات موجود ہیں۔ لوگوں کا لائف سٹائل سادہ، پرسکون اور مہمان نواز ہے۔ یہاں کے لوگ نہایت خوش اخلاق ہوتے ہیں اور اپنی روایات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسقط آنے والا ہر شخص یہاں کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ مسقط سیاحت کے لحاظ سے ایک نہایت خوبصورت اور پرسکون شہر ہے، جہاں تاریخ اور قدرت دونوں ایک ساتھ نظر آتے ہیں۔ یہاں کی تاریخی عمارتوں میں سب سے نمایاں الجلالی فورٹ اور المیرانی فورٹ ہیں، جو صدیوں پرانی تاریخ کی گواہی دیتے ہیں اور آج بھی شہر کی شان ہے۔ اسی طرح مسقط رائل اوپیرا ہاؤس بھی ایک جدید اور شاندار جگہ ہے، جہاں عالمی معیار کے پروگرامز ہوتے ہیں۔ اگر موسم کی بات کریں تو مسقط میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پر گرمیوں میں درجہ حرارت کافی بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے یہاں گھومنے کا بہترین وقت اکتوبر سے مارچ تک مانا جاتا ہے، جب موسم خوشگوار اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مسقط ایک ایسا شہر ہے جہاں قوانین کافی سخت ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں جرائم کی شرح بہت کم ہے۔ یہ شہر دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے۔
जहां लोग रात को भी सुकून से घूम सकते हैं। यहाँ कुछ दिलचस्प कवानीन भी हैं, जैसे अवामी मकामात पर गैर मुनासिब लिबास पहनने से गुरेज करना ज़रूरी है और मकामी सकाफ़त का एहतराम करना बहुत अहम समझा जाता है। अजीब लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मस्कत में इमारतों की ऊंचाई को महदूद रखा जाता है ताकि शहर की कुदरती खूबसूरती और रवायती अंदाज बरकरार रहे। आलमी सतह पर मस्कत को एक पुरअमन, साफ़ सुथरा और मुनज़्ज़म शहर माना जाता है, जहां ज़िंदगी का मयार काफ़ी बेहतर है। अगरचे ये शहर कुछ हद तक महंगा भी है, ख़ास तौर पर रहाइश और इम्पोर्टेड चीज़ों के हवाले से, लेकिन इसके बदले में यहाँ की सहूलियात और सिक्योरिटी बेहतरीन होती है। और एक और हैरान कुन हकीकत ये है कि मस्कत में आपको बड़े शहरों की तरह शोर शराबा या हजूम कम ही नज़र आएगा, बल्कि यहाँ एक सुकून और सादगी का एहसास मिलता है जो इसे बाकी शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाता है। मस्कत और सल्तनत ओमान की सबसे नुमायां शख्सियत सुल्तान कबूस बिन सैद रहे हैं, जिन्होंने ओमान को एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने में अहम किरदार अदा किया। इनके बाद हैथम बिन तारिक ने भी मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाया और नए मंसूबों पर काम जारी रखा हुआ है। अगर मुस्तकबिल के मंसूबों की बात करें तो ओमान ख़ास तौर पर विजन 2040 पर काम कर रहा है, जिसका मकसद मुल्क को मज़ीद जदीद, मजबूत मुईशत और टेक्नोलॉजी में आगे ले जाना है। मस्कत को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, जिनमें जदीद ट्रांसपोर्ट, डिजिटल सर्विसेज और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। आने वाले वक्त में मस्कत को सियाहत का एक बड़ा मरकज़ बनाने की भी प्लानिंग की जा रही है, ताकि दुनिया भर से ज़्यादा लोग यहाँ आएँ और इस खूबसूरत शहर को देख सकें। नाज़रीन, ये थी एक मुख्तसर सी डॉक्यूमेंट्री मस्कत के बारे में। आपको इस शहर की कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।